आज की कुछ खास खबर की ओर। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और भटके हुए या मुसीबत में फंसे बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए चाइल्ड लाइन के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां हैं, जिनमें पुलिस का सहयोग यदि मिल जाए तो चुनौतियां काफी हद तक कम हो सकती हैं। बच्चों की किसी भी परेशानी के लिए 1098 पर कॉल करके उनकी सहायता करने का आह्वान किया गया है और समाज सेवियों को बच्चों के अधिकार की रक्षा के आगे आने को कहा गया। स्थानीय मोहल्ला होशंगपुर में सलेख चंद वर्मा के आवास पर चाइल्ड लाइन की ओर से एक मीडिया बैठक का आयोजन श्रमिक सेवा केंद्र शामली के सौजन्य से आयोजित किया गया। संस्था के डायरेक्टर प्रीतम सिंह मलिक ने कहा कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के अधिकारों और उनके सुरक्षा में भी सभी को आगे आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस कार्य का निर्वहन करके चाइल्ड लाइन शामली के सामने बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां हैं। किशोरियों को बहला फुसला कर अगवा करने के मामलों जैसी चुनौतियों में यदि पुलिस का समुचित सहयोग मिले तो काफी हद तक चुनौतियां कम हो सकती हैं। इसके अलावा जनपद शामली के अंदर शेल्टर होम न होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अभाव में उन्हें मनबद्धि एवं बच्चों की आवश्यकता मेडिकल जाँच के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक जाना पड़ता है। पहुँच पाते चूँकि उनके पास इतनी बढ़िया बिल्डिंग नहीं है, इतनी बड़ा छोटे छोटे पब्लिक स्कूल भी हैं मतलब देहात में, जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनको जरूरत भी है। और उनमें किसी में दिए आपने किसी बच्चों को एडमिशन, तो उन्होंने तो लोग मांग ही नहीं करते। अगर मांग तो कर रहे हैं, अगर जो है ना आप ये देखिए जो है ना ऐसा कुछ नहीं है, मांग नहीं करते हैं। मांग तो वे पढ़ाते भी हैं और मांग भी करते हैं लोग। तो उन्होंने जो है मतलब कहने का ये है, मैंने जो देखा उनका सारा चीज़ वो देखने के बाद ये पता लगा कि मदरलैंड ये सिल्वर बेल और जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ कॉन्टेक्ट हुए हैं, किन बच्चों को दिखाना है। और जो है जब गार्जियंस फीस में आती है वो जो है जब तक उसका कुछ निर्णय नहीं होगा, 1-2 दिन हमारे यहाँ भी रहती है वो, तो वो जो है तब जो है अगर वो जो है किसी साहूकार लड़के से या किसी जो है ना प्रभावशाली बच्चे से जुड़ी हुई है तो हम भयभीत रहते हैं कि जो है ना ये जो है शायद हो सकता है यहाँ से भी उठा सकते हैं इसको, उठाने वाले। तो ये जो है उसमें दूसरी बात यह है अगर इस लड़की ने जो है ना कुछ अप्रिय चीज घटना होगी तो तब क्या होगा। वैसे तो हमारी गाइडलाइन ये बोलती है कि जो है ना के प्रति जो आस्थाएं और इनके बारे में दूसरों को बताना चाहिए कि इस तरह से ये एनजीओ है हमारे इस जनपद में और उसके ये दायित्व है, कर्तव्य है, इन्हें आप सहयोग करें तो बहुत ऐसा है कि इनका पैसा भी बच सकता है उस बच्चे पर। जब ये अपने पास रखेंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे तो यदि समाज के प्रबुद्ध लोग उसमें लगेंगे तो उसमें कहेंगे कि नहीं मलिक साहब इस बच्चे का अगर इतने समय के लिए आपको रखना पड़ा तो हम आपको कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसका जो खर्च है उसे सामाजिक गांव का प्रधान है, गांव के प्रबुद्ध वर्ष तक के बच्चों के लिए कार्य करती है। और उसमें कार्य क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि किसी बच्चे का मेडिकल की आवश्यकता है या किसी बच्चे को शिक्षा से कोई संबंधित कोई समस्या है या फिर किसी बच्चे का कहीं पर भी किसी स्थान पे कोई शोषण हो रहा है, ये हमारी चाइल्ड लाइन के जो कार्य करने का है ये इन मुद्दों पर कार्य करती है। इसके साथ साथ चाइल्ड लाइन जो मुख्यतः कार्य करती है वो करती है बाल उत्पीड़न पर, बाल विवाह पर, बाल मजदूरी पर, साथ ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर भी चाइल्ड लाइन टीम कार्य करती है। ये जो मुद्दे हैं बाल उत्पीड़न, बाल विवाह और ये बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं जिनमें चाइल्ड रहते हैं कि वो बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुँच सके या उस बच्चे का सही ट्रीटमेंट हो सके या उस बच्चे को सही अधिकार मिल सके। कितना सोचकर जब आप सोचोगे चाइल्ड लाइन, एक बच्चा छोटा बच्चा है, माँ को सारा दिन घर के परिवार के व्यक्तियों को सारा दिन उसी में उलझना पड़ता है उसे परवरिश करने के लिए अपने बच्चे के लिए। और एक ऐसा कि जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ये चाइल्ड लाइन के कर्मचारी जो हैं जो उसमें टीम लगी हुई है वो उसे किस तरह से हैंडल। बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जाने या अनजाने में कह सकते हैं कुछ
कानून का उल्लंघन कर दिया, कुछ कानून के दायरे से बाहर जाके कार्य कर दिया है, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपचारी बच्चे कहलाते हैं। अब इन अपचारी बच्चों के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसको कहते हैं जेजेबी बोर्ड। जेजेबी बोर्ड जो होती है वो इन अपचारी बच्चों पर निर्णय लेती है, और जो इन अपचारी बच्चों पर निर्णय लिया जाता है वो उनको बच्चा समझ के ही एक समाज सुधार की दृष्टि से ही उन पर निर्णय लिया जाता है। और जो भी आगे की उसमें बच्चों को ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर किसी, तीसरा था सुरक्षा का अधिकार, और चौथा जो अधिकार था वो था भागीदारी का अधिकार। ये चारों अधिकार बच्चों को मिले हुए हैं। जैसे कि हम सभी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, ऐसे ही हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेकर 18 साल तक के, उनको भी संवैधानिक रूप से हमारे देश का सम्मानित नागरिक माना गया है, और उनके सभी सम्मान और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बच्चों के 4 राइट्स बनाए गए हैं। इन राइट्स, ये जो 4 राइट्स हैं ये सभी बच्चों को मिलने चाहिए, और इन पर हमारी जो चाइल्डलाइन टीम है वो समय समय पर कार्य करती रहती है। अब इन जो राइट्स हैं इनका बच्चों का कोई हनन ना कर सके, इन अधिकारों के हनन को ध्यान में रखते हुए ही इन पर कुछ कानून भी बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों से संबंधित सबसे बड़ा जो कानून है वो है हमारा जेजे एक्ट। जेजे एक्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका एक भाग है किशोर न्याय 2015 और दूसरा भाग आता है अपचारी बच्चे, जिसमें क्या आते हैं हमारे अपचारी बच्चे। अब जो ये किशोर न्याय है, किशोर न्याय अधिनियम उनके पापा एक्सपायर, तो हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री बाल विकास योजना संचालित की है, और वो जिस बच्चे के दोनों माँ बाप चले गए 4,000 प्रति मंथ, और जिसका एक चलेगा तो 2,500 रुपये प्रति मंथ, उसको ऑनलाइन आवेदन है। यदि आपकी जानकारी में, नॉलेज में ऐसा कोई परिवार है और छूटा हुआ है, वो आज तक के भाई कोरोना काल में वो चले गए, मम्मी पापा से बिछड़ गए या भगवान को प्यारे हो गए, तो ऐसे परिवारों के लिए भी आप 1098 पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। उस बच्चे की निःशुल्क हेल्प की जाएगी, जितना संभव होगा उसका फॉर्म जो है अपलोड कराया जाएगा, उसको हो सकता है कि आर्थिक जो सहायता है वो प्रदान की जाए। अब मैं हमारे चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर महोदय जी से आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा इन पे प्रकाश डाल के